इलाहाबाद की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। करेली में पकड़ा गया अवैध पटाखे का कारखाना, 6 गिरफ्तार। हाई कोर्ट इलाहाबाद के वकील का बोर्ड लगा था दरवाजे पर। गिरती कानून व्यवस्था के विरोध में फूका गया मायावती का पुतला, बालसन चौराहे पर कांग्रेस जनों द्वारा। लूट के खुलासा हो। अंधभक्त में युवक ने जीप काटकर चढ़ाई मंदिर पर। बादशाही मंडी पर खुला एलजी का एक्सक्लूसिव शोरूम, मंत्री नंदी ने किया उद्घाटन। एमएल कॉन्वेंट का स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। छात्र संघ बहाली को लेकर फूका गया सिब्बल का पुतला। निशीथ देव विश्वविद्यालय के लिए जमीन, आजाद पार्क की बैठक में हुआ निर्णय। सुरांजलि में लोक गायकों ने मंत्र मुग्ध किया दर्शकों को। बादशाही मंडी पर खुला एलजी का एक्सक्लूसिव शोरूम, मंत्री नंदी ने किया उद्घाटन। दुकान के मालिक की फोटो ना रही है। के लिए बड़ी ढेर सारी शुभकामनाएं। ये आज उद्घाटन किया गया है और यकीन होना राज चौगुना तरक्की करे ये दुकान। हम लोग जो ये एक्सक्लूसिव स्टोर्स अपने बनाते हैं, हम लोगों का जो मकसद होता है, जो एम होता है, वो ये होता है कि अब कंट्री मार्केट में, रूरल मार्केट में भी कंपनी के जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हैं वो कस्टमर तक पहुँचें और उचित प्राइस पर पहुँचें, जिससे कि कस्टमर को फील गुड फैक्टर हो। सुरांजलि में लोक गायकों ने मंत्र मुग्ध किया दर्शकों को। आप किससे सीखी? आज यहाँ आपने क्या किया? आज मैंने यहाँ पे वो क्लासिकल डांस किया। नाम बताओ। गिरती कानून व्यवस्था के विरोध में फूका गया मायावती का पुतला, बालसन चौराहे पर कांग्रेस जनों द्वारा। 40 लाख के लूटकांड का खुलासा करो। चुराए राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। चुराए राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। बंद करो बंद करो बंद करो। गिरे नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। खुलासा हो खुलासा हो खुलासा हो। ममफोड़गंज लूट का खुलासा हो खुलासा हो खुलासा। पिछले दिनों ममफोड़गंज में बैंक एटीएम की गाड़ी से 44 लाख रुपए की लूट हुई। बड़े शर्म की बात है कि पुलिस प्रशासन इलाहाबाद का अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाया, अंधेरे में तीर चला रहा है। पूरे प्रदेश में लूट अराजकता व्याप्त है, हर जगह कहीं लूट हो रही, कहीं छिनैती, कहीं बलात्कार हो रहा है। इस सरकार के लिए बड़े शर्म की बात है कि ऐसे पुलिस प्रशासन को यहाँ पे रखी है और उसको दबाव नहीं बना पा रही है कि किसी भी प्रकार का खुलासा हो सके। पिछले इलाहाबाद में जितने भी एटीएम लूट कांड हुए हैं, किसी का भी खुलासा अभी तक नहीं हुआ, निष्कर्ष नहीं निकला है। हमारी डीआईजी से मांग है कि जल्द से जल्द 44 लाख की लूट का खुलासा हो एवं उसमें जो भी गार्ड मारे गए हैं, पुलिस की कमी की वजह से मारे गए हैं, उनको 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। इसी के विरोध में हमने आज मुख्यमंत्री मायावती जी का पुतला फूंका है। छात्र संघ बहाली को लेकर फूका गया सिब्बल का पुतला।
हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। हम रखता जिंदाबाद, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे हम छात्र की तरफ से जो छात्र संघ में बैठे हैं, छात्र संघ बहाली की मांग को लेकर 6 हमारे क्रांतिकारी साथी है। इस वजह से आज हम लोगों ने कुलपति के पुतले को यहाँ पे फांसी लटका करके आग के हवाले। यदि इन बातों को सुना नहीं गया तो कल से हम लोग पूरे शहर में चक्का जाम करेंगे और जो भी गतिविधियां हो रहे हैं उसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन और केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी। मैं राघवेंद्र यादव, छात्र नेता, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। निशीथ देव विश्वविद्यालय के लिए जमीन आजाद पार्क की बैठक में हुआ निर्णय। विश्वविद्यालय अगर 2009 में संसद ने केंद्रीय विश्वविद्यालय अध्यादेश पारित किया था, जिसके तहत पूरे देश में 15 विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने थे। उन्हीं में से एक बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना होनी थी। उसके कुलपति भी आदरणीय प्रोफेसर जनक पांडे जी नियुक्त हैं, पर पिछले 2.5 साल से बिहार सरकार केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उपयुक्त जगह उपलब्ध नहीं करा पा रही है। मोतिहारी में जहां जगह दी गई है, केंद्र सरकार का मानना है कि यह पिछड़ा हुआ यातायात की दृष्टि से क्षेत्र है और वहां विश्वविद्यालय स्थापित करने का लाभ छात्रों को और देश को नहीं मिल पाएगा। भाई ने कहा कि हमें ये डिसाइड करके जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मेहनत तो कहीं पानी नहीं चाहिए हमें फाइनली। मैं मुझको इनवाइट किया है, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद हूँ और मेरा नाम डीपी राजभर है। चूँकि इस प्रदेश में जो टेट का एग्जाम हो रहा है प्राइमरी के टीचरों के लिए, उसमें केंद्र सरकार के जो एनसीटी ने अब तक जो गाइडलाइन दी है पूरे देश के लिए, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार अन्य स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी स्पेसिफिक गाइडलाइन दे रखा है। लेकिन उत्तर प्रदेश शासन में जो बैठे हमारे अधिकारी वर्ग हैं, जो बेसिक शिक्षा और जो डाइट और प्रिंसिपल जो बैठे हैं, इनकी गलत नीति की वजह से जो बैच ऑलरेडी इस स्टेट एग्जाम से के लिए इंटाइटल नहीं है, उनको जबरदस्ती उसमें कंपेल किया जा रहा है पीयर होने के लिए। एमएल कॉन्वेंट का स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। आज से शायद हम लोग जब पढ़ते थे 40-50 साल पहले, ग्रुप ऑफ स्कूल्स का फाउंडेशन डे के रूप में करैलाबाग ब्रांच में मनाया जा रहा है। इसमें हमारे विद्यालय के तमाम छात्र अलग अलग कार्यक्रमों में भाग लेते हैं और इसको सफल बनाने के लिए भरसक प्रयास करते हैं। करेली में पकड़ा गया अवैध पटाखे का कारखाना, 6 गिरफ्तार। हाई कोर्ट इलाहाबाद के वकील का बोर्ड लगा था दरवाजे पर। उधर किनारे एकदम चला जाना, मुझे पोस्ट ऑफिस कहाँ जो है ये दीपावली त्योहार के दृष्टिगत वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा ये निर्देश दिए गए थे और हम लोग के द्वारा जितने भी जनपद इलाहाबाद में जितने भी हमारे जो एसडीएम साहिबान हैं और क्षेत्र अधिकारीगण, सभी मजिस्ट्रेट और सीओ साहिबान के द्वारा संयुक्त चेकिंग की जा रही थी और इसी में जो है गोपनीय सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष करेली ने
जो इनके सिटी मजिस्ट्रेट साहब हैं, सीओ कोतवाली, ये लोग भी इस पर काम कर रहे थे। और थानाध्यक्ष करेली ने गौस नगर मोहल्ले से एक जो है यहाँ पर रिहायशी मकान है जो मुबीन अंसारी नाम के व्यक्ति का है, और ये अपने इस मकान में 4 कमरों में जो यहाँ पर अवैध जो है पटाखा फैक्ट्री चला रहे थे, जिसमें हम लोग को जो है बने हुए पटाखे, इसके साथ साथ जो रॉ मटेरियल है और रैपर्स, काफी संख्या में रैपर्स जो है वो बरामद हुए हैं। उनके साथ 5 ऐसे लोग जो कि अवैध पटाखा बनाने का कार्य कर रहे थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। इनको कोई लाइसेंस, किसी भी तरह का कोई लाइसेंस प्राप्त नहीं है और अवैध तरीके से इन्होंने रिहायशी इलाके में ये कार्य किया है और इस पे जो संबंधित पुलिस अधिकारी हैं वो गहनता से इसका परीक्षण कर रहे हैं और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, जो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, वो किया जाएगा। कितने दिन से ये काम चल रहा था? अब ये तो पूछताछ जब होगी तभी पता चल पाएगा।